जय श्री कृष्ण। जिस ज्ञान से प्रज्ञा का उदय हो सकता है, मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है या मुक्ति लाभ कर सकता है, उस ज्ञान के विषय में भगवान ने विस्तार से बताया है। लेकिन ज्ञान चाहे जो भी हो, यदि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा का अभाव है तो वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं होगा। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे शिष्यत्व धारण करना आवश्यक है, यानी कि शिष्य के रूप में ही कोई ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु बनकर के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए देखते हैं भगवान यहाँ क्या कहते हैं। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमहीयेतत् उत्तमम्। अर्थ है, वही यह पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुमसे कहा गया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तथा यह उत्तम रहस्य भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पुरातन योग मेरे द्वारा तुमसे कहा गया है। पिछले अध्याय में इस योग के विषय में भगवान ने विस्तार से बताया है। इस योग के विषय में यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि यह योग मार्ग अत्यंत प्राचीन है, अर्थात यह सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही प्रारंभ हुआ है। इसके विषय में मैंने इसको सर्वप्रथम सूर्य देव को इसका उपदेश दिया था। सूर्य ने विवस्वान को और विवस्वान ने मनु को इसका उपदेश दिया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इस कड़ी को देखने से ही पता चलता है कि योग अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि मनु को मानव कुल का प्रथम पुरुष माना जाता है तथा इक्ष्वाकु को ही प्रथम राजा, जिन्होंने इस योग मार्ग को अपनाया तथा इसका पालन किया। इसी इक्ष्वाकु के कुल में हरिश्चंद्र, शगर और राम का भी जन्म हुआ। इस क्रम को देखने से पता चलता है कि यह योग मार्ग अत्यंत प्राचीन है। भगवान इसके साथ ही इस विषय में एक दूसरी बात भी बताते हुए कहते हैं कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान के रहस्य को पुनः समझाता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि भगवान ने अर्जुन के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, पहले भक्त और दूसरा सखा। अर्जुन चूंकि भगवान के समकालीन थे, इसलिए उनके भक्त और सखा तो हो सकते थे, लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह है कि योग तब तक फलीभूत नहीं हो सकता जब तक इसका पालन करने वाले के मन में भगवान के प्रति भक्ति न हो तथा सखा जैसी सहजता न हो। इन दोनों गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी नास्तिक व्यक्ति अथवा भगवान से द्वेष बुद्धि रखने वाला इसे पालन नहीं कर सकता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि यदि इस योग को जीवन में धारण करना है तो उसे भगवान का भक्त होना होगा और सहज भक्त होना होगा। उदाहरण के लिए रावण भी भगवान शिव का भक्त था, लेकिन वह सहज भक्त नहीं था। इस बात का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि परम ज्ञान की बातें अभक्त, शठ और नास्तिक को नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई लाभ उसे नहीं मिल सकता तथा वह ईश्वर की बुराइयों में ही अपना समय व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी ज्ञान या योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा हो। जय श्री कृष्ण।